से मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएशन बच्चा पास है तो उसका यूपी से डीएलएड अगर वो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा था, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनको 50,000 से लेके 55,000 के बीच में ही हो जाएगा डीएलएड। तो एएनएम मात्र 1,20,000 में हम करा देंगे। 1,20,000 मात्र 1,20,000 में टोटल। कॉलेज वाले तो 1.5 लाख लेते हैं, 1,60,000 लेते हैं, लेकिन हम 1,20,000 में एएनएम करा देंगे। जीएनएम 4.5 लाख में करा देंगे। तो कॉलेज एनसीटी के अंतर्गत आता है, उसी में बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, अगर एनसीटी यूजीसी से यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन कॉलेज जो होगा ना, कॉलेज का अप्रूवल अगर बीएड का है, डीएलएड का है, तो एनसीटी से होता है। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी दलसिंहसराय के मंसूर चक रोड स्थित सिगरेट फैक्ट्री के पास है। कैरियर एडमिशन पॉइंट ये ऑफिस है, कंसल्टेंसी का ऑफिस है। यहाँ बच्चे का करियर बनाने का मार्गदर्शन दिया जाता है और बच्चे किस रास्ते में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। कितने लोग गुमराह हो जाते हैं जब बच्चे मैट्रिक पास करते हैं तो उन्हें ये आइडिया नहीं रहता है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। उनके जो गार्जियन कह देते हैं बच्चे वही कर लेते हैं, या कुछ दोस्त बच्चे के रहते हैं जो जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो बच्चे भी उसी पर मूव कर जाते हैं। लेकिन उसके अंदर कौन सा कैपेबिलिटी है, कौन सा एबिलिटी है, कौन सा टॉपिक मजबूत है, उस चीज़ को वो जानते हुए भी उस लाइन में नहीं जा पाते हैं। तो आज करियर एडमिशन पॉइंट में आए हैं और यहाँ बहुत सारे कोर्स के बारे में कैसे एडमिशन लेना है, इसका प्रोसेस क्या है, और बिहार ही नहीं पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इस चीज़ को जानकारी लेना है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको सर स्वागत है। नमस्कार सर। ये आपका एडमिशन केयर कंसल्टेंसी सेंटर है, यहाँ कैरियर एडमिशन पॉइंट, जिसमें बहुत सारे आपने कोर्स का नाम लिखे हुए हैं, जैसे MBBS है, BHMS है, BDS है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, एग्रीकल्चर, मेडिकल इंजीनियरिंग, BMS योगा टीचर भी है। और साथ साथ में खास करके बिहार के लोग ज़्यादातर शिक्षक पर फोकस करते हैं। जो बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, तो अधिकांशतः टीचर का ज़्यादा वैकेंसी भी निकलता है। तो बीएड और डीएलएड, तो बिहार के अंदर बीएड और डीएलएड का क्या रेट है और बिहार के बाहर क्या रेट है? जैसे सर सबसे पहले तो अपना संस्था का थोड़ा सा जानकारी देते। मेरा जो संस्था है कैरियर एडमिशन पॉइंट के नाम से चलता है। यहाँ पे हमारे यहाँ काउंसलिंग किया जाता है, बच्चों का गाइडेंस किया जाता है। जो बच्चे 10th पास होते हैं, नवयुवक होते हैं, उनको अपने क्या करना है नहीं करना है कुछ पता नहीं है। क्या सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई बच्चे 12th करने जाते हैं, उनका 8 सब्जेक्ट मजबूत रहता है, लेकिन वो देखता है पापा कहें साइंस लेने के लिए, वो साइंस ले लेता है, लेकिन वो आगे चल के उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका तो मतलब पहले से सब्जेक्ट कोई और अच्छा था, कर कोई और लिया। ये सारे गाइडेंस हमारे यहाँ दिया जाता है 10th पास बच्चे को, 12th पास बच्चे को, कि क्या किया जाए कि आपका भविष्य अच्छे हो। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे और सारे कोर्सेस हैं, जैसे आपने पूछा बीएड डीएलएड के बारे में। अब हमारा बिहार में जो अपने बिहार में जो बीएड होंगे वो करीबन 2 लाख के करीब चला जाता है। डीएलएड 1,60,000 65,000 करीब जाता है। यही कोर्स अगर बिहार से बाहर जैसे यूपी से बच्चे करते हैं, बीएड करेंगे तो मात्र 50,000 में कंप्लीट हो जाता है। डीएलएड करेंगे 50,000 से 55,000 के बीच कंप्लीट हो जाता है। मात्र 50 से 55,000। हाँ, इतने के बीच में बिहार से बाहर यूपी से वही बिहार में करे तो 2 लाख के करीब पहुंच जाता है। 2 लाख के करीब पहुंच जाता है फीस। अच्छा, ये बात है कि इसमें ये कहा जाता है कि कुछ बीएड डीएलएड ऐसे भी लोग किए हैं और विशेष सूत्रों से मीडिया के हवाले भी जानकारी हुआ है कि कुछ टीचर को रिजेक्ट भी किया गया था, लेकिन कोर्ट में केस चला और फिर उसको बहुत लंबे संघर्ष करने के बाद जो है उसको फिर एक्सेप्ट किया गया। तो कौन सा कॉलेज से बीएड और डीएड जो करना चाहिए ताकि उसको किसी प्रकार दिक्कत ना हो? सबसे बड़ा होता है भरोसामंद, बच्चे को ये सर्टिफाइड नहीं हो पाता कि बिहार से बाहर जाएंगे तो मान्यता प्राप्त होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये चीज तो बहुत बच्चे में कंफ्यूजन की चीजें हैं, ये होते ही हैं। अब देखिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होता है ना, ज्यादातर बच्चे को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही बीएड हो या डीएलएड हो ये करना चाहिए कोर्सेज। रीजन क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सारा चीज प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, जिस तरीके से बिहार का प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर आउट ऑफ बिहार का भी, यूपी का भी वही प्रोसीजर है। हर एक जगह का जो है ना सेम प्रोसीजर है। तो वो उस तरीके से अगर एडमिशन लेते हैं तो बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉलेज एनसीटी के अंतर्गत आता है उसी में बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, अगर एनसीटी ये यूजीसी से यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन कॉलेज जो होगा ना, कॉलेज का अप्रूवल अगर बीएड का है डीएलएड का है तो एनसीटी से होता है, उसी में एडमिशन लेना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से कोई प्रॉब्लम ना हो कभी कोर्सेज करने में। अच्छा, ये कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे आपके यहाँ गाइड लेने के लिए आ सकते हैं, जानकारी लेने के लिए भी आ सकते हैं कि हम मैट्रिक कर गए हैं तो हमको क्या करना चाहिए आगे। तो इसमें किसी प्रकार का कोई फीस तो नहीं लेते हैं? नहीं, मेरे यहाँ फ्री में मतलब बच्चे को काउंसलिंग किया जाएगा, फ्री में बताया जाएगा आप ये कोर्स कीजिए, इसमें आपका भविष्य है, इसमें कोई इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं।
जो बच्चे नर्सिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में, उसके लिए कौन कौन सा कोर्स आप करवाते हैं? जैसे नर्सिंग में हमारे यहाँ एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, ठीक है। और देखिए अभी एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे बहुत ज्यादा फीस लग रहा है, लेकिन अगर बच्चे मेरे यहाँ से आके करेंगे तो एएनएम मात्र 1,20,000 में हम करा देंगे। 1,20,000 मात्र 1,20,000 में टोटल। कॉलेज वाले तो 1.5 लाख लेते हैं, 1,60,000 लेते हैं, लेकिन हम 1,20,000 में एएनएम करा देंगे। जीएनएम 4.5 लाख में करा देंगे कंप्लीट। ये बिहार के अंदर, बिहार के अंदर ही, जिसमें 4 लाख बच्चे को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी मिल जाएगा। मात्र 50,000 ही बच्चे को लगना है अपना। 4 लाख क्रेडिट कार्ड से 4 लाख मिल जाएगा। हाँ, बचा 50,000 ही बच्चे को अपना देना है कॉलेज में फीस के रूप में। जैसे बीएससी नर्सिंग 7 लाख 8 लाख यहाँ लेके बच्चे कर रहे हैं, हम वो बीएससी नर्सिंग 6 लाख के अंदर ही करा देंगे। 6 लाख 5,90,000 5,80,000 में ही बच्चे को करा देंगे बीएससी नर्सिंग। हाँ, 5,80,000, जिसमें 4 लाख क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और जो बचा फीस वो बच्चे को अपने 4 साल में देना होगा कॉलेज में। जीएनएम में कितना लगता है? जीएनएम में 4.5 लाख रुपया लगेगा बिहार के अंदर, और वो जो है ना 4 लाख रुपया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा उसको। बचा 50,000 बच्चे को अपने एडमिशन बोनाफाइड टाइम तक कुछ क्लियर करके देना है कॉलेज को। अच्छा, ये है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? जैसे जो बच्चे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है बिहार में भी होता है, बीटेक हो गया, इसके बाद आपका पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है। ये सारे को जूनियर जो बच्चे 10th पास है वो मेनली तो बीटेक कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए पॉलिटेक्निक करेंगे, जिसका फीस मात्र 3,40,000 3,50,000 है, जिसमें 3 लाख बिहार के अंदर। आउट ऑफ बिहार भी बच्चे जा सकते हैं, वहां भी इसी के आसपास फीस है। 3,60,000 3,70,000 यही है। और जो जिसमें 3 लाख बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलता है, 50,000 60,000 40,000 जो लगता है एक्स्ट्रा बच्चा को अपना घर से देना है। उसी में रहना खाना, हॉस्टल और फूडिंग लॉजिंग दोनों इंक्लूड है बच्चा का, सब चीज। अब बीटेक जैसे करता है तो बीटेक का कॉलेज पे डिपेंडेंट है। किसी कॉलेज का 4,20,000 फीस है, किसी का जैसा कॉलेज बच्चे सेलेक्ट करते हैं उस अनुसार फीस लगता है, मतलब सर्विस के अनुसार। अब मान लीजिए किसी कॉलेज में 5 लाख फीस है तो 4 लाख तो सरकार ही दे देती है पढ़ने के लिए, उसके बाद बचा 1 लाख वो बच्चे को अपना देना होता है। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड जो इशू होता है तो क्रेडिट कार्ड में भी उम्र का पैमाना है ना? हाँ, 25 वर्ष तक जो बच्चे हैं, हाँ, 12th पास आउट जो बच्चे कर ले रहे हैं, 12th लेवल पे जो कोर्स करेंगे वो 25 वर्ष से तक जिनका उम्र है वही क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर 25 से ज्यादा है तो उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। 25 वर्ष से एक दिन भी कम रहेगा तो अप्रूवल हो सकता है? हाँ, अप्रूवल हो सकता है। अच्छा, जो बच्चे बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए बीबीए हो गया, अगर 12th पास हैं तो बीबीए करेंगे, ग्रेजुएशन पास हैं तो एमबीए कर लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ही हो जाना है, कोई फीस घर से नहीं लगना। 5,000 7,000 मात्र घर से लगेगा, और सारा फीस आपको हॉस्टल इंक्लूड करके गवर्नमेंट दे रही है पढ़ने के लिए। मतलब ये पढ़ना खाना सब फूडिंग लॉजिंग सब इंक्लूड है। क्या कहना चाहेंगे कि जो दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं एडमिशन के टाइम में, कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं कि मनमानी तरीके से अपना फीस रखते हैं, तो किस प्रकार पैमाना होना चाहिए कि हर चीज का तो होना चाहिए सोल्यूशन? देखिए, हम लोग इसी के लिए यहाँ पे हैं। बच्चे हमारे कॉन्ट्रैक्ट से अगर जाते हैं, जो फीस है बच्चे का, एक फीस जितना में यहाँ कह दिया गया कि इतना फीस लगेगा, फीस स्ट्रक्चर उसको दिखा दिया जाता है पहले ही। उसके बाद 1 रुपया बच्चे को एक्स्ट्रा कॉलेज में नहीं देना, कहीं कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, जितना है उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं कभी लगेगा बच्चे को। कभी कभी होता है क्या एग्जाम के नाम पर तो प्रैक्टिकल के नाम पर कई हजार रुपया लिया जाता है। देखिए, वो पहले ही फी स्ट्रक्चर में लिखा रहता है कि आपका प्रैक्टिकल फीस 1,000 है पर ईयर, जो भी लिखा रहता है उतना बच्चे को देना है, उससे एक्स्ट्रा 1 रुपया बच्चे को नहीं देना। वो भी फीस यहीं जमा करना है, यहाँ से हम कॉलेज को ट्रांसफर करके। अगर बच्चा डायरेक्ट कॉलेज में करता है तो थोड़ा बहुत कॉलेज प्रोग्राम करता है ज्यादा पैसा लेने के चक्कर, लेकिन अगर यहाँ से करेगा तो उसमें भी कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा बच्चे का। तो यहाँ जब जमा करता है तो बच्चे को क्या प्रूफ एविडेंस रहेगा? हम लोग अपना संस्था का बच्चे को स्लिप देते हैं, आपने इतना पेमेंट दिया, उसका रिसीविंग बच्चे को मिल जाता है, ठीक है। और कॉलेज में जमा हो जाता है, बच्चा अपना जाके वेरिफिकेशन भी कर लेता है कि मेरा जमा हुआ या फीस नहीं, तो कॉलेज वहां से अप्रूवल करता है कि आपका फीस जमा हो चुका है। अच्छा, जो बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं बिहार से बाहर, तो उसको कितना फीस देना पड़ेगा और उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा? अगर बच्चे बिहार से बाहर यूपी से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन होना होगा। 50% मिनिमम मार्क्स से अगर ग्रेजुएशन बच्चा पास है तो उसका यूपी से डीएलएड, अगर वो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा था, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनको 50,000 से लेके 55,000 के बीच में ही हो जाएगा डीएलएड। अगर रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया है तो 60,000 से 70,000 के बीच में फीस लगेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे, मतलब कब होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा था, बंद हो गया, जो कि अगर मतलब यह है कि बिहार के बाहर कराना होगा अगर डीएलएड भी
तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा। हाँ, बिहार के बाहर अगर यूपी से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करना होगा। अच्छा। इसके बाद हरियाणा से करेंगे तो वहाँ 12th पास है। अच्छा। झारखंड में 12th पास है। अच्छा, ठीक है, एमपी में 12th पास है। तो कहीं कहीं पे डोमिसाइल भी लागू किया हुआ, जहाँ वहाँ का ही बच्चा कर सकता है, और मतलब बिहार का बच्चा नहीं कर सकता, दूसरे स्टेट का राज्य का बच्चा वहाँ कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये सब है। क्या कहना चाहिए कि आपके संस्था में जुड़ने के लिए अपना क्या लोकेशन है और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, और क्या कुछ बच्चे से अपील रखेंगे? अब देखिए, मेरे संस्था से जुड़ने के लिए बच्चे को 2 नंबर प्लेटफॉर्म स्टेशन है, उससे थोड़ा सा 10 से 20 कदम आगे एक सिगरेट फैक्ट्री है। यहीं पे कैरियर एडमिशन पॉइंट नाम का एक संस्था है, आके मिल सकते हैं, अपना काउंसलिंग करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारा चीज़ कोई भी अगर पता करना है, पूछना है, तो वो फ्री में उनको सारा चीज़ पता दिया जाएगा, यहाँ से समझाया जाएगा क्या करे नहीं करे, ताकि उनको आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो लोग अभी जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे हैं ग्रेजुएशन पास हैं, सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें, अगर शिक्षक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष ऑफर हम लोग रखे हैं। बीएड डीएलएड के लिए बहुत कम फीस रखे हैं, एक बार आके मिले। ठीक है, उसके बाद उन एडमिशन्स अगर अच्छे लगे तो एडमिशन्स ले, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिहार के अंदर जितना भी सरकारी कॉलेज सब में करा सकते हैं काउंसलिंग के आधार पर? हाँ, काउंसलिंग हम लोग कर देंगे बच्चा का, सरकारी कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो। काउंसलिंग अगर देखिए होता क्या है कि नंबर क्या आया बच्चा का, इसी बेसिस पे बच्चे चल जाते हैं साइबर कैफे के पास काउंसलिंग का भरने, चॉइस फिलिंग करने के लिए। हाँ। लेकिन साइबर कैफे वाले को तो ये तो पता नहीं कितना नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो काउंसलिंग कर ही नहीं पाता। अगर मेरे पास आते हैं, जैसे किसी बच्चे का 50 नंबर है, तो पहले से ही पता है बच्चे को प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, तो फर्स्ट राउंड ही काउंसलिंग में हम लोग प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कर देंगे, बच्चे को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर वही बच्चा फर्स्ट राउंड में नहीं करता, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड बाद जाता, तो प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट जल्दी नहीं हो पाता। तो काउंसलिंग करने के लिए भी अच्छे से जानकारी होना चाहिए, इसके अनुसार काउंसलिंग मतलब बच्चे काउंसलिंग का चार्ज भी कुछ लेते हैं? हाँ, काउंसलिंग का फी हम लोग का, जैसे अगर हम काउंसलिंग डीएलएड का करते हैं तो 2000 फीस रखे हैं, बीएड का करते हैं 3000 फीस रखे हैं, इस तरीके से काउंसलिंग का फीस लिए हम लोग। तो इस प्रकार आपने तमाम चीज जानकारी ले ली है कि कैरियर एडमिशन पॉइंट कैरियर के साथ साथ आपको जीवन में क्या करना है वो भी भविष्य की दिशा निर्देश तय करती है। बाकी सर से बात हुई, तमाम जानकारी सर ने दिए हैं, आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। जो भी बच्चे जो मैट्रिक पास कर जाते हैं वो कभी कभी दुविधा में रहते हैं, एक बार जरूर विजिट कीजिए। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो यहाँ आके मिलिए, सर से बात कीजिए, उसमें कोई फीस नहीं है। बात करने में, दिशा निर्देश तय करने में, तमाम चीज जानकारी में जो गार्जियन भी उलझन में रहते हैं उन्हें भी आके एक बार विजिट करना चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।